Hello students, this is your SS teacher from 10th standard. We already know about the factors of production in our Indian economy. At the last part 3, we finished at the end of factors of production. Factors of production are divided into 4 parts: land, capital, labor and entrepreneurship. Now in the fourth part, today we see about the distribution of factors of production. Human wants are unlimited, while resources to fulfill them are limited. No nations of the world has resources in unlimited quantity. There will always be scarcity of factors of production. As a result, every country faces problems related to allocations of resources. Many questions arise, such as why, when, and how much quantity of limited resources can be used. In this category, it can be divided into unlimited wants, important order in terms of necessities, limited resources, and the utilization factors. First, we know about the distribution of factors of production. उत्पादन के साधनों का बंटवारा. Human wants are unlimited while resources to fulfill them are limited. मानव की आवश्यकता अनलिमिटेड होता है और उसको इन आवश्यकता को पूरी करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस का ज़रूरत पड़ता है. नो नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्सेस इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. विश्व के किसी भी देश में साधन अनलिमिटेड क्वांटिटी में, दैट मीन्स असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते. अनलिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध नहीं मिलता है, मानी उसका उत्पादन नहीं होता है. देयर विल ऑलवेज बी स्कैसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन साधनों की हमेशा कमी रहती है. तो इसका असर प्रत्येक देश अपने पास लिमिटेड रिसोर्सेस का उपयोग कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में करें, ऐसा अलग अलग तरीका की प्रश्नों सोच में आता है. कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में करें. यदि ये इस तरीका की प्रश्न साधनों के बंटवारे में भी उद्भव होते हैं. इसकी चर्चा अपना नीचे देखेंगे. इसमें 4 टाइप्स दिया है. इन दिस पेज फर्स्ट वी नो अबाउट ओनली 3 पॉइंट्स. अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताएं. ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड. यस, मनुष्य की आवश्यकता को काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है. काउंट नहीं कर सकते. आज ये चाहिए, दूसरा दिन दूसरा चाहिए. तो और अनलिमिटेड ऑल्सो. सो मेनी वांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन वांट. यस, इन आवर रियल लाइफ टुडे वी वांट वन थिंग, देन द नेक्स्ट डे वी वांट द अनदर थिंग. एक चीज़ से कोई इंसान संतुष्ट नहीं होता है. आज साइकिल में चलने वाले कल बाइक में जाने के लिए इच्छा करेंगे. बाइक मिल जावे तो उनका आवक, इनकम सेटिस्फैक्शन के साथ होती है, तो उनका दूसरी तरीका 4 व्हीलर लेने का. ऐसे एक दिन पे दिन हर व्यक्ति का मानसिकता एक से लेके दूसरी चीज़ की मांगता में ही जाता है. Many requirements are to be fulfilled again and again, while many wants arise because of development of science and technology. Yes, it's true. According to the development of our science and technology के विकास के कारण से एक चीज़, नवी चीज़ आते रहेगी दुनिया में. वो पूरी चीज़ को देखने में अपने को आज ये लिए, दूसरा दिन दूसरी चीज़ का मन जाएगी. तो अनेक आवश्यकता बार बार संतुष्टि करनी पड़ती है. एक दिन न एक दिन. आज छोटी मोबाइल रखते हैं. पहले इन्वेंशन में पहले छोटी सी मोबाइल, पेजर आया था और छोटी मोबाइल थी. फिर उसके बाद स्मार्टफोन्स, टच स्क्रीन आया था, स्मार्टफोन एंड्रॉयड सिस्टम के साथ. तो दिन पे दिन कैसे कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होते रहता है. वैसे कि वैसे अपना मांगता और करके मन मांगते रहेगी. उसका पूरी करना मुश्किल की बात है.
Thus, because of many reasons, wants become unlimited. तो यही कारण से आवश्यकता अनलिमिटेड होता है. So, in order to fulfill the wants, one has to make the selection among wants. इन आवश्यकता को पूरी करने के लिए आवश्यकताओं की पसंदगी करना पड़ती है. आवश्यकताओं को पसंदगी करनी पड़ती है. पहले अपने को सेलेक्ट करना है. जो अपना लाइफ के अंदर जो हमारा वांट्स होता है, आवश्यकता होता है, वो अपना लाइफ के अंदर काम आएगा. वो चीज़ अपने को लेने में अपना लाइफ लॉन्ग यूज़ होएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द थिंग वांट्स and then we want to fulfill our need. Then the second point, important order in terms of necessities. आवश्यकता का necessities importance क्या है? As the resources to satisfy wants are limited, the individual has to decide which want is more important. He has to satisfy his requirements in the order of priority. Whichever requirement is more important, that has to be satisfied early and later on others. Unlimited wants के सामने limited factors of production. अनलिमिटेड अपना तो आवश्यकता तो उसका तो लिमिट नहीं है, और चाहिए. बट उसके सामने लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होने से कौन सी वांट्स अधिक महत्वपूर्ण होता है, मानी कौन सी आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण होता है. और यहाँ व्यक्ति को निश्चित करके और ये वो आवश्यकता के साथ उसके अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है. तुमको जो चाहिए, आपको वांट्स को फुलफिल करने के लिए उसके सामने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी ज़रूरत है. जो आवश्यकता अधिक महत्व की हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़े. पहले उसको इम्पोर्टेंस देना पड़ता है और उसके बाद अन्य आवश्यकता को अपना ध्यान देना है. इस प्रकार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड होने से अपना वांट्स में हम कुछ इम्पोर्टेंस उसको रख के हम कुछ सेटिस्फाई, कुछ इम्पोर्टेंस, मोर इम्पोर्टेंस दे के उसके अपने आप सेटिस्फैक्शन में रखना चाहिए. अर्ली एंड लेटर ऑन द अदर्स. पहले कौन सी आवश्यकता ज़रूरत है उसमें ध्यान देने का, उसमें फुलफिल होने का. नेक्स्ट वी मूव टू द अदर थिंग्स. लिमिटेड रिसोर्सेज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ. यस, उत्पादन के साधनों में फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल वेल्थ, दैट मीन्स प्राकृतिक संपत्ति, मैन मेड वेल्थ मानव संपत्ति. और दीज टूल्स आर लिमिटेड एज सो दे हैव टू यूटिलाइज जुडिशियली. तो ऐसे ही महत्वपूर्ण उपयोग वाली वस्तु को हम अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए. और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज़ टू बी डन कीपिंग selected wants in the center. इसलिए इनका उपयोग करना लिमिटेडली, मानी इसको अच्छी तरह से कानून तरीका से अपना उपयोग की मतलब से उसको यूज़ करना चाहिए. और ऐसे हम पसंद किया गए कई आवश्यकता को लक्ष्य में रखकर उन साधनों का बंटवारा करना पड़ता है. In the fourth point, alternative use of resources. Yes, जिन साधन अपने पास है, लिमिटेड है, उसको सेटिस्फेक्शन के साथ अपना यूज़ करने में कुछ डिमांड्स होता है और वो डिमांड्स भी लिमिटेड ही है. Not only this, they have alternate usage also. तो ऐसे ही यूज़ करने वाले रिसोर्सेज ऑल्टरनेट यूसेज में भी काम आता है. When any tool of production may utilized in more than one way, at the type of any tool that can be utilized, एक बार यूज़ करते और उसके ज़्यादा भी यूज़ करते, it means that the tool has multiple usage. हम वन रिसोर्सेज को एक बार यूज़ किए, वही रिसोर्सेज बार बार यूज़ करना पड़ता है. इट कैन बी that the tool has to be used as multiple usage.
It may be said that this usage is alternative. इसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे. Wheat is sown in land, bajra, maize, groundnut or any other yield cannot be cultivated. Other usage of the land has to be stopped. ऐसा ज़मीन में गेहूँ की फसल करते तो वो ज़मीन के अंदर बाजरा, मकाई, मूंगफली और अन्य फसल नहीं कर सकते और ये ज़मीन के अन्य उपयोग का त्याग करना पड़ता है, उसको स्टॉप करना पड़ता है. सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स गिवन इन दिस पार्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस. This is in the fourth part. So, please mind it properly and learn this part 4 and do it in your notebook. Thank you. We meet again in next part 5, that's method of allotting or allocation of resources. Thank you.